हम लेके आए हैं संपूर्ण जानकारी मौनी अमावस्या की। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियाँ परिवार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। ये वह समय है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस तिथि पर कई साधक मौन साधना करते हैं, जिस कारण इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या का अर्थ हिंदू धर्म में मौन या मौना का अभ्यास आध्यात्मिक अनुशासन का एक अभिन्न अंग है। मौनी शब्द एक अन्य हिंदी शब्द मुनि से आया है, जिसका अर्थ है सन्यासी, संत, जो मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति है। मौनी शब्द का शाब्दिक अर्थ मौन होता है। इस दिन लोग मौन रखते हैं, जिसे मौन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना किसी से बात किए खुद को समझने और नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान कर तिल, लड्डू व तेल दान करना चाहिए। वहीं इस दिन मौन व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान के साथ ही पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने और स्नान दान करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों के अलावा ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मौनी अमावस्या कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और ये 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को होगा। मौनी अमावस्या पर स्नान दान और तर्पण का समय। मौनी अमावस्या पर स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण करना काफी लाभकारी माना जाता है। इसलिए इस दिन स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 08:02 से करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही पितरों का तर्पण और श्राद्ध 11 बजे के बाद से शुरू कर सकते हैं, जो दोपहर 02:30 पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म दोपहर में करना उत्तम होता है। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सवों में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित हुआ सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। मौनी अमावस्या का महत्व: शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है। प्रयागराज को लेकर यह है खास मान्यता। मौनी अमावस्या के विषय में प्रयाग में संगम नदी के स्नान को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता और पितर अदृश्य रूप से आकर नदी में स्नान करते हैं और उनके स्नान से जल पवित्र हो जाता है। ऐसी नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का अंत होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके कई त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी मौनी अमावस्या की। फिर मिलते हैं एक नई कड़ी में।